अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें कि आलमी वबा कोरोना की चौथी लहर ने मुल्क भर में पंजे गाड़ लिए। सिंध हुकूमत ने संगीन सूरत हाल के पेश नज़र जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया। 8 अगस्त तक पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। कार में 2 से ज्यादा अफराद सफर नहीं कर सकेंगे। घर से बाहर निकलने वालों के लिए वैक्सीनेशन कार्ड भी लाजमी करार दे दिया गया। रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत होगी। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर बेकाबू हो गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले। सूबे भर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करके पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। सिंध हुकूमत की जानिब से नई पाबंदियों का इतलाक 8 अगस्त तक रहेगा। अगले हफ्ते से इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स कम से कम अमले के साथ सिर्फ डिलीवरी के लिए खुलेंगे, जबकि टेक अवे की भी इजाजत नहीं होगी। वैक्सीन न लगवाने वालों को 31 अगस्त के बाद तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। वजीर आला सिंध ने बताया कि ग्रोसरी, डेयरी, सब्जियों और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा, जबकि बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद और छोटी ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता रहेगा। कराची के शहरियों ने पाबंदी पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया है। कारोबार बंद करेंगे, लोग बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। पहले आपको पता है पिछले 2 साल से क्या हालत हुई है। जिनकी तनख्वाह है वो तो घर पे बैठ के खा सकते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। हुकूमत को चाहिए वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस भी दें कि लोग अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। सही है, लेकिन रोजगार तो खोले ना। रोजगार खुलेंगे तो इंसान का चलेगा ना घर का निजाम। फैसले के मुताबिक यूटिलिटी कंपनियां, म्यूनिसिपल दफातर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी खुली रहेगी। पोर्ट पर भी काम नहीं रुकेगा, लेकिन अमला कम से कम रखने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कम अमले के साथ कारोबार की इजाजत होगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध में आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। शहर के तमाम बाजार बंद हैं। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक गोश्त, सब्जी, दूध, किराना स्टोर और बेकरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। उनके साथ मौजूद हैं शारका कमाल। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वजीउद्दीन का। वजी, आप इस वक्त सदर मार्केट में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सिंध में जो है लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जो 8 अगस्त तक रहेगा। इस वक्त जो है शहर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो शहर में जो है ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इस टाइम दिखाई दे रहा है। बताया ये गया था कि तमाम निजी और सरकारी दफातर जो हैं बंद कर दी जाएंगे। उसके बावजूद भी जो है ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल ऐसी है कि लोग आमदोरफ्त और जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उसकी तादाद में जो हम देखने का इजाफा हो रहा है। डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग जो है इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिलखुसूस ये बताया गया था कि मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है इस वबा से बचने के लिए। तो अभी भी जो है लोग हमें कम तादाद में देख रहे हैं कि जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। जिन्होंने पहने हुए भी हैं तो उन्होंने जो अपने मास्क मुँह से नीचे रखे हुए हैं। उनसे बात की हमने तो उनका कहना है कि इस वबा की नाम की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से हम देखा कि कल से जो है लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया गया, तो आज से जो लॉकडाउन की अमल पर जो है शुरू हो चुका है। साथ साथ ये वाला मनाज़र दिखाऊंगा। पीछे जो है पुलिस की नफरी और नाकाबंदी जो है यहाँ पे शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सदर का ये मेन मुकाम है जहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है और लोगों से जो है पूछगछ भी की जा रही है। जो लोग डबल सवारी पर सफ़र कर रहे हैं उनसे जो है उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जबकि जो खुसूसी तौर पर यह बताया गया था कि उनके वैक्सीनेशन कार्ड जो है चेक किए जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही चंद मुकामात है कराची में जहाँ पे ये वैक्सीनेशन कार्ड्स या फिर जो डबल सवारी पर जो है रोका जा रहा है। इसके अलावा दीगर जितने भी मुकामात है वहाँ पे इंतज़ामिया हो या पुलिस की नफरी वो हमें मौजूद नज़र नहीं आ रही। ताहम जो शहरी हैं वो अभी भी जो है SOPs पर अमल दरामद करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। शहरी SOPs पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहे। सदर में तो पुलिस की नफरी नजर आ रही है, लेकिन दीगर कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पुलिस की नफरी भी नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ मौजूद थे वजीउद्दीन। वजी, साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे शारका कमाल की जानिब।
जानिब जो इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं, शारका, लॉकडाउन के बाद किस कदर वैक्सीनेशन की तरफ लोग मजीद राग़िब हुए हैं कि रश तो हमें नजर आ रहा है और यही रश कल भी था, लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या आपको कल से ज्यादा रश लग रहा है? वैक्सीन लगवाने की तादाद में क्या फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल, जब से सिंध हुकूमत की जानिब से सिम बंद करने की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि सिम बंद कर दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई गई है, उसके बाद से तो हमने देखा गया कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा हमें इजाफा नज़र आया था। लेकिन आज की हम बात करें, क्योंकि कल जो भी अहकाम जारी किए गए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई उनकी तनख्वाहें रोक ली जाएंगी, या जो भी सड़क पर निकलेगा 6 बजे के बाद उसको वैक्सीनेशन कार्ड अपना लाजमी दिखाना होगा, जो भी डबल सवारी पर होगा या फिर जो शहरियों के लिए वैक्सीनेशन जितना कल लाजमी करार दिया गया। आज की हम बात करें तो आज हमें गैर मामूली रश यहाँ पर नज़र आ रहा है, इंतहाई रश है। यूँ लग रहा है कि लोग यहाँ पे बिल्कुल जो मेन, क्योंकि 2 ही हॉल है यहाँ के मुख्तस किए गए, तो हॉल से लेकर के मेन गेट तक लोग राउंड में कतार लगे खड़े हुए। मतलब लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मरकज़ी गेट तक सीधी लाइन पे लगाई जाए तो लोग उससे भी ज़्यादा है। राउंड में लाइन लगाई गई है, बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन है, सबकी सेम लाइन है, लोग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि एक टाइप तो लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है कोरोना की रोकथाम के लिए, दूसरी जानिब वैक्सीनेशन की तरफ भी लोगों को राग़िब किया जा रहा है। और हमने देखा है कि आज हमें काफ़ी ज़्यादा तादाद, जो 3-4 दिनों से वैसे भी तादाद ज़्यादा थे, लेकिन आज की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हमें देखने में आया है। कोई सुबह 6 बजे से यहाँ खड़ा हुआ है, कोई आधी रात से यहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा है और 24 घंटे एक्सपो सेंटर खुला हुआ है। तो लोग यहाँ वैक्सीनेशन के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन वो पूरे दिन यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा है। साथ ही SOPs की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इतनी देर वो यहाँ खड़े हो रहे हैं कि वो अपने मास्क भी उतार देते हैं। समाजी फासला तो हमें यहाँ पे किसी सूरत भी नज़र नहीं आ रहा। फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं कि लोग कितने करीब यहाँ पे खड़े हैं, किसी भी किस्म के समाजी फासले का तसव्वुर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। एक जानिब तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है कोरोना को की रोकथाम के लिए, अहकाम जारी किए जा रहे हैं, दफातर बंद किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट्स बंद की जा रही हैं। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स में ही कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ना ही यहाँ पे हमें हुकूमत सिंध का जो नुमाइंदा कोई नज़र आता है कि जो SOPs को फॉलो करवा सके, ना ही कोई इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ अंदर मौजूद है, हॉल के अंदर जो मखसूस अफराद को अंदर लेती है, वहाँ पर भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि SOPs को फॉलो करवाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो नहीं करवाया जा रहा। जबकि बाहर तो हमें कोई नुमाइंदा ही नज़र नहीं आता जो लोगों को डायरेक्ट कर सके या उन्हें SOPs को फॉलो करवाने पर उनको कह सके। लोग वैसे ही खड़े हुए हैं, मास्क जो उन्होंने नहीं पहने हुए, कोई समाजी फासला नहीं है, कोई सैनिटाइज़र भी यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया। जी शारका, आप हमें एक्सपो सेंटर के बाहर से अपडेट कर रही थी, साथ ही रहेगा, एक बार फिर रुक करेंगे वजीउद्दीन की जानिब। वजी, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोज़ की मुनासबत से कुछ ज़्यादा है। अमूमी तौर पर देखा गया है कि हफ्ते का दिन आज मतलब ट्रांसपोर्ट कम होता है, तो आज ये ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा आपको क्यों नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमने देखा उस पर पाबंदी लगाई दी थी, लेकिन जो बसेस हमें चलती हुई दिखाई दी उस पर हमें बेतहाशा जो है रश नज़र आया। कहीं पे भी उन बसेस को रोका नहीं गया, उस पर लोग जो है समाजी फासले का बिल्कुल भी ख्याल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। कमर्शल्स गाड़ियाँ हैं, रक्शा, टैक्सी, ये तब सब जो है अभी भी चल रही हैं। साथ साथ ये तमाम लोग जो इस तरफ ये खड़े हुए हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बसेस नहीं है। उसके साथ साथ इन लोगों को जो डबल सवारी पर सफ़र कर रहे थे, इन तमाम लोगों जो है पुलिस ने यहाँ पर उतार के जो है खड़ा कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि आप अपनी वैक्सीनेशन कर रहे हैं और साथ साथ इन लोगों ने जो कानून की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ अब बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ अब चालान भी किया जाएगा। ताहम जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर बात करते चलो तो शहर के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त जो है बहाल है। लोग जो है दफातर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। शहरियों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है। वजीउद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, वजी साथ ही रहेगा। शारका, एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर का तो हाल हम देख ही रहे हैं कि एक्सपो सेंटर के अलावा भी कोई मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है? जी नहीं, मेगा वैक्सीनेशन सेंटर तो नहीं बनाए गए, लेकिन तमाम जो सरकारी अस्पताल है उनमें जो है वैक्सीनेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। वहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल जारी है। लियारी जनरल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को। और वहाँ पे भी हमें लोगों का इतना ही रश देखने में आया। सिविल अस्पताल की बात करें कि कल भी वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, वहाँ भी यही हाल था, कोई SOPs नहीं फॉलो की जा रही थी। पहले तो जब शुरू में वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई थी तो अलग अलग कतारें बनाई जाती थी, मर्दों की अलग और ख़वातीन की अलग होती थी। बच्चों को जो है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। जो भी वालिदैन अपने बच्चों को लेकर के आते थे उनको बाहर ही रखा जाता था, बाहर वार्ड्स के बाहर, अंदर उन्हें नहीं अलाउ किया जाता था। लेकिन हमने अभी देखा है कि अभी कोई भी ऐसी किसी भी किस्म के SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। मर्द ख़वातीन सबकी एक ही कतार है, उनके साथ जो बच्चे हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। और वही है कि मास्क का इस्तेमाल नहीं। जब उनसे पूछा जाए कि आप वैक्सीनेशन करवाने तो आ गए लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो उनका कहना होता है कि हम यहाँ पे घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से खड़े हैं या शाम से खड़े, तो हम यहाँ पे कितनी देर अपना मास्क लगा सकते हैं। फिर वो मास्क उतार देते हैं। इसके अलावा समाजी फासले का
होगा तो हम ख्याल ही नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा रश है। कोई भी वहाँ पे मेंटेनेंस का कोई भी हमें निज़ाम नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब लोगों का यही कहना है कि वो भी कोरोना से बचने के लिए तो बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। जो भी अहकाम जारी किए गए, पाबंदियाँ लगाई गई हैं, कोरोना से बचने के लिए बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं लगा रही है, अहकामात की वजह से वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। शारका, ये भी बताइएगा कि इतनी लंबी लाइन है, अब बीच में लोगों को कहीं जाना भी पड़ सकता है, पानी भी पीना हो सकता है, तो अगर वो लाइन तोड़ के कहीं जाते हैं या पानी पिलाने का कोई खास इंतजाम किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमें कोई भी जो हॉल्स के बाहर है, हॉल के बाहर हमें किसी भी किस्म का कोई भी इंतजाम नज़र नहीं आता। लोग वैसे ही खड़े हुए, कोई अपने साथ अगर पानी की बोतल लेकर के आया है तो वो वहाँ से पानी पी ले, वरना अगर कोई जाना चाहे यहाँ से तो वो बाहर जाके जो बाहर हमें ठेले देखें जो कि कोई लेमन जूस लेके खड़ा है, तो किसी ने दूसरे ठेले लगाए हुए पानी की बॉटल्स, वहाँ अगर कोई वहाँ जाए तो फिर उसका वही इशू हो जाता है। वो अपनी लाइन पर अपनी कतार पर किसी और को खड़ा करके जाए कि मैं वापस आऊँ तो मुझे यही वाली जगह मिल सके, या फिर वो जाए तो फिर उसे दोबारा आके पीछे ही लगना पड़ता है अगर उसके साथ कोई ना हो। जो बॉटल साथ लेकर के आ रहे हैं उनके पास तो वो तो वहीं पे खड़े होकर पी सकते हैं, लेकिन हमें बाहर ऐसा इंतजामिया की जानिब से कोई भी इंतजाम नहीं दिख रहा। हॉल के अंदर तो वाटर कूलर्स मौजूद है, लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं जो अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर हमें ऐसा कोई भी कराची समेत सिंध में आज लॉकडाउन लगा दिया गया है। कराची सेंटर के बाहर शारका कमाल मौजूद थी, जबकि सदर के इलाके में हमारे साथ थे वजीउद्दीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल भी आ गया। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ऐसे इकदाम की मुखालफत करेंगे जिससे आम आदमी मुतासर हो। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासर हो। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अवाम की लापरवाही के बायस सख्त फैसले करने पड़े। आप लॉकडाउन का जायजा लें, हम आपकी सलाहियतों का जायजा लेंगे। इस कर्दू में भी कोरोना के वार जारी हैं। कत्लगाह मार्केट में 8 दुकानदारों को कोरोना मुस्बत आ गया। हाजीगाम और खर गुरु नानक में भी 28 नए केसेस सामने आ गए। हसन सतपारा चौक में भी 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हैदराबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सालाना इम्तहानात भी 8 अगस्त तक मुलतवी हो गए। कंट्रोलर तालीमी बोर्ड के मुताबिक 4 अगस्त से शुरू होने वाले 9वीं के इम्तहानात, इंटर और मैट्रिक के प्रैक्टिकल भी मुलतवी कर दिए गए। सिंध यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी और निजी जामियात में आज से 9 अगस्त तक कोई इम्तहान नहीं होगा। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हैदराबाद के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सालाना इम्तहानात भी 8 अगस्त तक मुलतवी हो गए। कंट्रोलर तालीमी बोर्ड के मुताबिक 4 अगस्त से शुरू होने वाले 9वीं के इम्तहानात, इंटर और मैट्रिक के प्रैक्टिकल भी मुअत्तल मुलतवी कर दिए गए हैं। सिंध यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी निजी जामियात में आज से 9 अगस्त तक कोई इम्तहान नहीं होगा। इंटर और मैट्रिक के प्रैक्टिकल भी मुलतवी कर दिए गए। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई। हर गुजरते दिन के साथ आवाम की इस लपेट में आने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4,950 मरीज सामने आ गए। 65 मरीज जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 23,360 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफे के बावजूद अवाम SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद, शहरी SOPs पर अमल नहीं कर रहे, इंतजामिया कहाँ है? बिल्कुल देखें, कोरोना की चौथी लहर में हमने देखा कि दिन ब दिन जो है कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी जो है तकरीबन 30 से 32 केस जो मज़ीद बढ़े हैं और शरह जो है उसमें भी इजाफा हुआ, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि अस्पतालों के अंदर और बाहर और पब्लिक मकामात पर इसको जो SOPs जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। और कम अज़ कम हॉस्पिटल के अंदर तो फॉलो करवाया जा सकता है इंतजामिया की जानिब से, मगर इंतजामिया का ज़्यादा जो ध्यान जो है वो कोरोना वैक्सीन की तरफ है। SOPs के हवाले से कोई जो है वो इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि मरीज़ और जो उनके लवाहिकीन हस्पताल में अपने इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं। ना तो कोई किसी ने फेस मास्क का कोई ख़ास ख्याल रखा हो, ना ही समाजी फासले और दीगर जो SOPs हैं उसको भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा। कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। हस्पताल की इंतजामिया जो है खसूसन इसकी बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर मरीज़ों की कसीर तादाद जो है पूरे
से लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में आती है, मगर यहाँ पर कोरोना SOPs को जो है वो नहीं अपनाया जा रहा है, ना ही इंतजामिया जो है इस वाले से आवाम SOPs को खातिर में लाने को तैयार नहीं। लाहौर से हमें वहीद गुजर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, बलाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। कराची समेत सिंध भर में मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार में बुध के रोज होने वाली तूफानी बारिश ने शहर की कच्ची आबादियों को भी अपनी जद में ले लिया। सेक्टर E11 और F7 की कच्ची बस्तियों के मुतासरीन ने इंतजामिया से मदद की अपील कर दी। तफसीलात जान लेते हैं सोले अब्बासी से। जी सोले। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में बुध के रोज़ होने वाली बारिश ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में तो खासी तबाही मचाई और वहाँ पर कीमती इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ हमें ये देखने को मिला कि माली नुकसान भी हुआ। लेकिन इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में मौजूद फ्रांस कॉलोनी जो कि कच्ची बस्ती है, यहाँ भी बारिश की वजह से खासा नुकसान हुआ, लेकिन हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई और यहाँ के मकीनों का जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं इस कच्ची बस्ती के, उनसे जानते हैं कि बारिश ने इनको किस तरह मुतासिर किया और क्या क्या इनके नुकसान हुए। जी बिल्कुल भाई, आपने ठीक बोला। हमारे जितने भी ये पास घर हैं ना, इन सब में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका था और हम खुद हैरान और परेशान हो गए थे कि हम लोग ये कह रहे थे कि हमारी जान बचाने को कोई आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने अपनी मदद, आप अपनी जानें बचाई और हमारे घरों का जितना भी सामान था वो सारा ख़राब हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने शहरी के तासुरात जाने। शहरी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिश के सबब इनका जो अशिया ज़रूरिया थी वो काफ़ी हद तक उनको नुकसान पहुँचा और इसके साथ साथ जो इनके घरों में पानी दाखिल हो गया था उसकी भी निकासी का बंदोबस्त इन्होंने खुद ही किया। साथ ही साथ शहरियों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि अरबाब इख्तियार इस मसले के हल के लिए जो है वो यहाँ पर अपनी तवज्जो दें। जी, शहर इक़्तिदार में हल्की बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। जुड़वा शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिस्मा रफीक से। बिस्मा, कैसा मौसम है इस्लामाबाद का और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसे कि कल शहर इक़्तिदार के हवाले से बात करें तो कल भी शहर इक़्तिदार में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, लेकिन कल गर्मी और हब्स काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन आज रात से जो है वो बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है और आज जो है वो गर्मी और हब्स भी का जोर भी काफ़ी हद तक टूट चुका है। और बात करें अगर हम मौसम के अहवाल बताने वालों के मुताबिक तो 24 घंटों का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ मज़ीद भी बारिश की पेशन गोई कर दी गई है और बारिशों का जो सिलसिला है वो मंगल तक रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ जितने भी पहाड़ी इलाके हैं और जैसे कि जो तुगयानी बादलों की बारिशों की वजह से तुगयानी का भी खदशा है, तो लिहाजा शहरियों को ये कहा जाता है कि जो इस मौसम में पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करें वो वहाँ जाने से गुरेज करें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग के भी खदशात हैं। अगर दूसरी जानिब शहरियों के हवाले से बात करें तो में हल्की बूंदाबांदी से मौसम हसीन हो गया। मैं अपडेट कर रही थी बिस्मा रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।